अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास नंबर 52 के साथ आज हम आपके साथ हाज़िर हैं और फ़तह मक्का के बाद के मामलात हम डिस्कस कर चुके पिछली क्लासेस के अंदर। और इस वक्त जिस क्लास के अंदर हम बैठे हैं वो ग़ज़वा हुनैन की क्लास है। दरअसल फ़तह मक्का के बाद बनु हवाज़िन और जो बनु सक़ीफ़ के क़बाइल थे जो कि समझ लीजिए मक्के से कुछ फ़ासले के ऊपर ताइफ़ के करीब या ताइफ़ में मुक़ीम थे, वहाँ के लोगों ने प्लान किया कि अगर नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का को फ़तह कर लिया है तो अगला नंबर ताइफ़ का और इसके इर्द गिर्द के इलाक़ों का भी आ सकता है। और बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने कुरैश का साथ दिया हुआ था नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़, वो इस चीज़ से ख़ाइफ़ भी थे या वो डरते भी थे कि कहीं हमारे ऊपर भी नबी अलैहिस्सलाम अटैक न कर दें। तो इसलिए ताइफ़ के लोगों ने और उसके अलावा दीगर क़बाइल जो वहाँ पे बनु सक़ीफ़ और बनु हवाज़िन के जो लोग थे, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम एक बड़ा लश्कर तैयार करते हैं और हम मक्के के ऊपर अटैक कर लेते हैं या मक्के के करीब किसी वादी के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर अटैक करके मुसलमानों का ख़ात्मा कर देते हैं। इसके लिए हम समझ लीजिए, आप स्लाइड पे देख रहे होंगे तारुफ़ और जंग की वजह तो हमने बता दी कि असल में वो ऑफेंसिव मूव कर रहे थे ताकि नबी अलैहिस्सलाम का जो लश्कर है या मुसलमानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि अभी अभी फ़तह मक्का हुआ है। तो ये समझ लीजिए तकरीबन शव्वाल 8 हिजरी का वाक़या है और 8 या 6 शव्वाल को ये जंग स्टार्ट होती है। जंग से पहले जब ये मामला चल रहा होता है कि वहाँ से भी यानी बनु हवाज़िन और सक़ीफ़ वाले भी ताइफ़ के करीब लश्कर को जमा कर रहे होते हैं, तो इस हवाले से नबी अलैहिस्सलाम को ख़बर जो है कुछ जासूस नबी अलैहिस्सलाम डिप्लॉय करते हैं और उनको भेजते हैं कि किसी तरीके से जासूस पता लगवा के आएँ कि वहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं। इस काम के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने जासूसी के लिए अब्दुल्ला बिन अबी हदरत असलमी को भेजा। अब्दुल्ला बिन अबी हदरत असलमी उधर गए और उनकी फ़ौज या उनके मामलात का जायज़ा लिया उन्होंने और बहुत अच्छे तरीके से सारी मामलात वहाँ से नोट डाउन करके नबी अलैहिस्सलाम के पास आए। और नबी अलैहिस्सलाम के पास जब आए तो हज़रत उमर भी वहाँ पर थे या फिर नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर को भी बुलाया। अबी हदरत असलमी ने जो सारी इत्तला दी, जो बनु हवाज़िन की या बनु सक़ीफ़ के जो भी मामलात उन्होंने वहाँ देखे, तो नबी अलैहिस्सलाम के सामने और हज़रत उमर के सामने ये सब बयान कर दिया। जब ये बयान किया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ौरी उनकी तकज़ीब कर दी, यानी उनको झुटला दिया या फ़ौरी कहा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है जो नबी अलैहिस्सलाम का जासूस था। ठीक है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को ये देख के काफ़ी रंज हुआ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु की बात के ऊपर भी। और इसके ऊपर समझ लीजिए जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी हदरत असलमी थे वो और हज़रत उमर ने आपस में मुकालमा भी किया और उसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने फिर हज़रत उमर की इस्लाह भी की कि आपने जल्दबाजी से काम लिया है, ऐसे किसी को बदगुमानी का शिकार नहीं करते। फिर उसके बाद खैर वो जासूस नबी अलैहिस्सलाम के थे। फिर इस जासूसी की बुनियाद के ऊपर या फिर जो इत्तला मिली थी उसकी बुनियाद के ऊपर कि इतना बड़ा लश्कर जो है वहाँ पे उसकी तैयारी हो रही है, यानी इतना बड़ा लश्कर था कि उसकी अगर हम आपको बताते चलें कि मामलात क्या थे, उसका ये मामला था कि दुरैद बिन सम्मा एक बहुत बूढ़ा सरदार था, बनी जशम का तजर्बाकार बूढ़ा था। इसको मशवरे के लिए उन लोगों ने हायर किया क्योंकि बहुत पुराना ये समझ लीजिए जंगों का कमांडर रह चुका हुआ था, उसको हायर किया। उसके अलावा बनु सक़ीफ़ के 3 बड़े सरदार क़ारिब बिन असवद और ज़ुल्क़मार और उसके अलावा उनका भाई अहमर बिन हारिस और बड़े बड़े सरदार जो हैं उन्होंने एक बड़ी फ़ौज को समझ लीजिए असेंबल किया। यानी इतनी बड़ी फ़ौज थी कुछ के मुताबिक तकरीबन समझ लीजिए 20,000 बंदे जो हैं वो खाली मालिक बिन औफ़ ने इकट्ठे किए। मालिक बिन औफ़ जो है सरदार हवाज़िन था, यानी 20,000 का लश्कर इस अकेले ने समझ लीजिए असेंबल किया और इसके साथ साथ बाकी भी कबाइल को अपने साथ अटैच किया। और साथ साथ वो जो बूढ़ा जिसका हमने आपको बताया दुरैद बिन सम्मा,
ये भी काफ़ी तजर्बाकार था। ये जब इनके लश्करों के साथ चला और ये चलते चलते लश्कर ओतास की वादी के अंदर पहुंचा। अच्छा, एक और चीज़ बताते चलें, ग़ज़वा हुनैन का एक दूसरा नाम भी अरब दुनिया के अंदर ओतास भी माना जाता है या समझा जाता है। ओतास भी एक वादी थी जो कि हुनैन के करीब भी थी, और कुछ लोग उसी वादी को हुनैन का भी नाम देते हैं। जब ये ओतास की वादी के अंदर पहुँचे तो वहाँ पे दुरैद बिन सम्मा जो था, जो कि बूढ़ा था और बड़ा समझ लीजिए जंगी स्ट्रेटजी के तौर के ऊपर उस बूढ़े को इस लश्कर में शामिल किया हुआ था। इसके लिए स्पेशल ऊँट जो था वो भी तैयार किया हुआ था, जिसके अंदर हौदज या ऊपर एक स्पेशल प्रोटेक्शन वाली जगह बना के, जैसे कि आप पुराने फ़िल्मों में या ड्रामों में शायद देख चुके हों कि पहले एक तरीका होता था, ऊँट के ऊपर या हाथी के ऊपर एक ख़ास प्रोटेक्शन वाली जगह बनाई जाती थी जिसके अंदर लेडीज़ को भी बैठाया जाता था, ठीक है, यानी पर्दा करके लेडीज़ को भी बैठाया जाता था अरब दुनिया के अंदर। तो हुआ ये कि उसी तरह की एक चीज़ इसके लिए भी तैयार की हुई थी ऊँट के ऊपर, ताकि ये सारी जंगों की स्ट्रेटजी के हवाले से लोगों को गाइडेंस दे। तो जब ये उस समझ लीजिए वादी ओतास में पहुँचे तो वहाँ पे ऊँटों की भी आवाज़ें आ रही थी, उसके अलावा बच्चों के भी रोने की आवाज़ें आ रही थी। तो दुरैद बिन सम्मा से पूछा कि ये क्या चक्कर है कि ये आवाज़ें किस चीज़ की आ रही हैं। तो उसको ये बताया गया कि मालिक बिन औफ जो सरदार हवाज़न है वो अपने साथ अपने पूरे ख़ानदानों को भी ले आया है, औरतें और बच्चे भी ले आया, अपना सारा माल मवेशी सारा कुछ इकट्ठा करके ले आया है, और उसने कहा कि मैं अब जंग से पीछे नहीं हटूँगा। और ये मालिक बिन औफ ने इसलिए काम किया, उसकी स्ट्रेटजी ये थी कि अगर हमारी औरतें बच्चे ये लोग हमारे साथ होंगे तो हमें ये नहीं पीछे डर होगा कि पीछे औरतें बच्चे हैं और हम भाग के वापस उनके पास चले जाएं, बल्कि ये समझ लीजिए उसने अपना जो कुछ भी था मैदान जंग के अंदर ले आया। इवन औरतें बच्चे भी घर में नहीं छोड़े, अपना हथियार अपने कोई मामला उसने नहीं छोड़ा, वो सबको इकट्ठा करके जंग में ले आया, इवन औरतें बच्चे भी, क्योंकि उनके लिए ये फ़ाइनल बैटल थी। फ़तह मक्का के बाद या तो समझ लीजिए नबी इस्लाम ने उनका ख़ात्मा कर देना था, या ये चाहते थे कि हम नबी इस्लाम का माज़अल्लाह लश्कर का ख़ात्मा कर दें फ़तह मक्का के बाद उनके ऊपर अटैक करके। खैर, जब ये बात वो बूढ़े सरदार ने सुनी, जो कि जिसका हम पहले बता चुके, उसने ये कहा कि ये तुमने गलत काम किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये औरतें बच्चे जो हैं इनको वापस भेज दो या किसी ऊंची जगह पे, पहाड़ी या किसी जगह पे इनको ले जाओ। लेकिन मालिक बिन औफ ने दुरैद बिन सम्मा की इस बात को इनका इनकार कर दिया, उस बूढ़े से कहा या अपने लोगों से कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर ये हुआ कि इसको बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया मालिक बिन औफ को कि अपने घर वालों को या अपनी फैमिलीज़ को, जो भी आपके ख़ानदान के लोग हैं या कबीले के लोग हैं, औरतें, उनको बच्चों को वापस भेज दो। लेकिन ये ना माना। इस लेवल पे पहुंच गया ये बंदा कि इसने इतनी डिबेट की और आखिर में जब डिबेट से ये हार गया, लोगों ने समझाने की कोशिश भी की, दुरैद बिन सम्मा ने भी मालिक बिन औफ को समझाने की कोशिश की, तो इसने कहा कि ये मेरी तलवार या नेज़ा जो भी चीज़ इसके हाथ में थी, इसने अपने पेट या अपने किसी जिस्म के हिस्से पे रखा और कहा कि मैं इसको अभी अपने से पार करने लगा हूँ, यानी अपने आप को कत्ल करने लगा हूँ अगर तुम लोगों ने मेरी बात ना मानी। फिर लोगों ने इसको ठंडा किया, उसको समझाया, लेकिन कि हम आपकी बात मान लेते हैं, आप ठीक है, आप अपने औरतें और बच्चे साथ ही रखो, कोई मामला नहीं है। फिर इसी तरीके से ये समझ लीजिए सारी इतलात नबी अलैहिस्सलाम तक जासूसी की ज़रिए से पहुंच चुकी थी, जो कि हम आपको पहले बता चुके। अब्दुल्ला बिन हैदरत असलमी ने सारी जासूसी करके इस हवाले से नबी अलैहिस्सलाम को बातें पहुंचा दी हुई थी। फिर इसके बाद ये मामला हुआ कि आप देख रहे होंगे तैयारी और सफ़वान बिन उमैया, ये फोर्थ पार्ट आप देख रहे होंगे। तैयारी के हवाले से जब हम देखते हैं, नबी अलैहिस्सलाम को जब इतने बड़े लश्कर की ख़बर मिली कि तकरीबन 20,000 से ऊपर का लश्कर है और इस तरीके से वो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने हंगामी बुनियादों के ऊपर जंग की तैयारी के लिए तमाम कबाइल या सब जो भी अपने साथ मुहाजिर और अंसार थे, तकरीबन 10,000 के करीब लोग जो कि मुहाजिर अंसार फ़तह मक्का के लिए आए हुए थे, वो भी सारे इकट्ठे हुए, जिन और समझ लीजिए बताया जाता है हिस्टोरियंस की तरफ से तकरीबन 12,000 का लश्कर फौरी असेंबल किया गया, जिसके अंदर समझ लीजिए 2-2.5 हज़ार लोग जो हैं उनमें नो मुस्लिम भी शामिल थे। नो मुस्लिम से मुराद जो नए नए मुसलमान हुए थे फ़तह मक्का के मौके के ऊपर, यानी इनमें तुलक़ा भी थे, नए मुसलमान भी थे, या अभी उनकी इतनी बड़ी ट्रेनिंग नहीं हुई थी ईमान के लिहाज से या और इस्लाम के हवाले से। और कुछ लोगों के मुताबिक इसमें गैर मुस्लिम भी शामिल थे।
गैर मुस्लिमों में एक शख्स सफ़वान बिन उमैया बताया जाता है। ये सफ़वान बिन उमैया वही है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी दी थी और मक्के में आने की इजाज़त भी दी थी, हालांकि अभी मुसलमान नहीं हुआ था। इसने नबी इस्लाम से 4 माह की मोहलत ली हुई थी कि मैं इस दौरान सोच समझ के इस्लाम कबूल करूँगा। लेकिन ये बहुत अमीर शख्स था और इसके पास समझ लीजिए जंग का बहुत ज़्यादा सामान भी होता था। अचानक जैसे ही ये प्रॉब्लम आया कि दूसरी तरफ से कुफ़ार का लश्कर तैयार है, 20,000 के करीब का लश्कर, और उसके अंदर घोड़े, ऊँट और बड़े ज़बरदस्त किस्म के जंगजू भी हैं, स्ट्रेटजिस्ट भी हैं, दुरैद बिन सम्मा जैसे लोग भी इसको लीड कर रहे हैं। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़वान बिन उमैया से इस हवाले से समझ लीजिए एक आर्म्स की या फिर समझ लीजिए असले की डील भी की। असले की डील इस तरीके से की, नबी इस्लाम ने उससे मुलाकात की और कहा कि हमें ज़िरें चाहिए। ज़िरें जो है, ज़िरा जिसको कहते हैं, ये एक समझ लीजिए एक बॉडी आर्मर होता है, बॉडी स्पेशल सूट होता है जो कि लोहे से या कुछ और धातों से मिल के बनाया जाता था, ताकि समझ लीजिए कि कोई उसके ऊपर तीर या तलवार जो है वो असर ना करे या उसको असर करने में मुश्किल हो। इससे समझ लीजिए उस उधार मांगी गई कि आप अपना सामान जो है, जो भी जंगी सामान है वो हमें उधार दें। उसमें ये ज़िरें भी शामिल थी। कुछ रवायात के मुताबिक 40, 50 और कुछ के मुताबिक 100 या इससे भी ऊपर ज़िरें मांगी गई सिपाहियों के लिए, मुसलमानों के लिए। तो इसने कहा क्या आप ये मेरी चीज़ें जो हैं, जो मुझसे आप ले रहे हैं जंग के लिए, क्या मुझसे आप ये गसब कर लेंगे, यानी मुझसे आप छीन लेंगे ये, क्योंकि अभी वो मुसलमान नहीं हुआ था और वो अपनी मर्ज़ी से देना भी शायद ना चाह रहा हो। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, हम तुमसे ये उधार के तौर पे लेंगे, जंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे और वापस भी करेंगे, और अगर इसमें कोई नुकसान भी हुआ, कोई ज़िरें आपकी या फिर जो भी सामान हर्ब या जंग का सामान कुछ डैमेज भी हुआ तो हम उसका डैमेज भी आपको देंगे। तो खैर उसने फ़ौरी इसके ऊपर राज़ी हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग का सामान इसने सफ़वान बिन उमैया, जो भी मुसलमान नहीं हुआ था, इसने वो सारा जंग का सामान भी स्पेशल फ़ौरी तौर पे प्रोवाइड किया। और कुछ रवायात के मुताबिक ये ख़ुद भी उस लश्कर के अंदर शामिल था, क्योंकि जब आगे चल के हम आपको बताएंगे जिस वक्त मुसलमान भागे भी, कुछ मुसलमान भागे भी जंग के दौरान एज अ स्ट्रेटजी या डर के जिस भी तरीके से, तो उन लोगों को समझ लीजिए समझाने या उनसे बात करने वालों में सफ़वान बिन उमैया भी था। और एक और चीज़ आपको बताते चले, ज़िरा जो है ये कोई सस्ती चीज़ नहीं होती थी, ये बहुत महंगी चीज़ होती थी। यानी कुछ रवायात के मुताबिक एक ज़िरा इतनी महंगी उस वक्त होती थी कि उसको बेच के लोग बाग भी ख़रीद लिया करते थे। इसका इतना समझ लीजिए उस वक्त वैल्यू हुआ करती थी। यानी अगर आज के दौर में आप देखें तो आज के दौर में भी अगर आप बुलेट प्रूफ जैकेट देखें, वो भी कोई आम बंदे को नहीं मिलती, और अगर पूरी बॉडी का कोई ऐसा बुलेट प्रूफ लिबास हो तो आप उसकी वैल्यू आज चेक कर लें कितने लाखों या करोड़ों में मिलती है। तो इसलिए उस वक्त भी इन जंगी सामान में ज़िरा की बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी। खैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुल तैयारी की और लश्कर को निकलने का हुक्म दिया। जब लश्कर को निकलने का हुक्म दिया तो इसमें समझ लीजिए एक मामला ये भी हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ीद ख़बरें उस लश्कर की मिल रही थीं। एक घुड़सवार आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जिसने ख़बर दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मैं इस तरीके से एक वादी की तरफ से आया हूँ और वहाँ पे मैंने देखा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मवेशी, अम्वाल और बहुत ज़्यादा जंगजू जो हैं वो वहाँ पे शामिल हैं। यानी ये मिशकात शरीफ 5932 के अंदर ये रवायत आती है स्पेशल घुड़सवार या जासूस के हवाले से, जो नबी इस्लाम को इतला दी। जब नबी इस्लाम को कबीला हवाज़न के हवाले से इस तरीके से इतला दी गई कि वहाँ पे इतना बड़ा लश्कर जो है हुनैन के करीब जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं, यानी हुनैन की वादी के करीब इकट्ठे हो रहे हैं। हुनैन समझ लीजिए मक्का और ताइफ के दरमियान वादी है। इसका भी कुछ तारुफ आपको कराते चले कि ये हुनैन एक सहाबी या कुछ सहाबा के नामों में से भी अरब दुनिया के अंदर ये नाम भी रखा जाता था, लेकिन ये इलाके का नाम था। हुनैन का मतलब होता है समझ लीजिए बरकत वाली या रहमत वाली जगह को भी कहते हैं। रहमत वाली जगह को भी या रहमत वाले को भी हुनैन कहा जाता था अरब दुनिया के अंदर। तो इसलिए अगर कोई ये नाम भी अपने बच्चों का रख सकते हैं हुनैन, क्योंकि हमें ये नाम अरब दुनिया में भी और सहाबा में भी मिल जाता है। जब ये ख़बर दी गई कि हुनैन के करीब हवाज़न और दीगर कबाइल जो है वो जमा है, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा बताया गया कि बहुत इतना बड़ा लश्कर है और बड़े घुड़सवार वहाँ पे हैं और बहुत ज़्यादा माल मवेशी भी है। तो नबी इस्लाम बजाय इसके कि अगर आज हमें कोई कहे कि हमारे ऊपर लश्कर इतना बड़ा अटैक कर रहा है और हमारे साथ कुछ मामला हो सकता है और हमारा उनके हिसाब से लेवल भी नहीं है,
तो हम तो डर जाएंगे, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ईमान और अल्लाह पे यकीन इतना ज़बरदस्त था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उसकी ये ख़बर सुनी तो नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया कि इंशाअल्लाह कल वो मुसलमानों का माल गनीमत होगा, यानी जो चीज़ें आप देख के आए ना वो कल हमारा माल गनीमत होगा। फिर इसके साथ साथ एक मामला ये भी हुआ जो इसी रवायत के अंदर मिशकात की 5932 के अंदर भी या और दीगर रवायात के अंदर मिलती है बात के अब आखिरी पॉइंट पे देख रहे होंगे, फोर्थ पे, अल्लाह की राह में जागना और पहरा देना। अब यहाँ पे एक और चीज़ के हुनैन से कुछ फासले के ऊपर एक वादी के अंदर या घाटी के अंदर पड़ाव डालना था मुसलमान लश्कर ने, क्योंकि रात करीब थी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा सहाबा से कि मैं हमारा पहरा कौन देगा। तो फिर उसके ऊपर अनस बिन अबी मरसद, ये एक सहाबी थे, इन्होंने फौरी कहा कि मैं दूंगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनको स्पेशल सवारी के ऊपर सवार किया और कहा कि उस ऊंची पहाड़ी की तरफ आपने जाना है और रात को आपने पहरा देना है, आपने जागना है अल्लाह के रास्ते में हमारी हिफाजत करने के लिए, या आप इसलिए कि रात को कोई हमारे ऊपर हमला ना कर दे। ठीक है, तो ये फिर इन्होंने पूरी रात पहरा दिया मुसलमानों का, और समझ लीजिए ये बिल्कुल जागते रहे सारी रात। लेकिन सहाबा से नबी अलैहिस्सलाम ने इनके बारे में इंक्वायर किया कि आपने कहीं इनको देखा तो नहीं। ज़ाहिरी बात है बहुत दूर पहाड़ी के ऊपर उनको एक स्पेशल जगह दी हुई थी ताकि दूर दूर तक उनको मुशाहिदा हो कि कोई लश्कर या कोई बंदा या कोई अटैक करने के लिए कोई मुसलमानों के ऊपर रात के वक्त ना आ जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ाई, फ़जर की नमाज़ पढ़ी या पढ़ाने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उनके बारे में पता किया कि अनस बिन अबी मरसद किधर हैं। खैर अनस बिन अबी मरसद जो है नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, और नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे इंक्वायरी की कि किसी को आते हुए नहीं देखा, या कोई भी जो भी मामला थे सारे रात को पहरे के हवाले से वो पूछे। तो इन्होंने कहा मैं सारी रात घोड़े पे या अपनी सवारी के ऊपर रहा, मुसलमानों का पहरा देता रहा, और मैंने किसी इस तरह की मूवमेंट को नहीं देखा जो हमारे ऊपर कोई अटैक वाला मामला होता। जब नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी ये बातें सुनी तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनको बिशारत भी दी कि आज के बाद तुम्हें इतना अजर अल्लाह ताला ने दिया है, यानी कि तुम अगर समझ लो कि इसके बाद कोई अमल ना भी करो तो वो तुम्हारे लिए कोई मुआवजा नहीं है या फिर तुम्हारे ऊपर कोई उसकी मलामत या पकड़ नहीं है। यानी एक रात में अल्लाह ताला के रास्ते में उन्होंने पहरा दिया और नबी अलैहिस्सलाम ने उनको इतनी ज़बरदस्त बिशारत दी। और ये एक चीज़ और समझ लीजिए कि अल्लाह के रास्ते में इस तरीके से मुसलमानों की हिफाजत या पहरे के लिए ये चीज़ आज भी उसी तरीके से वैलिड है जो हमें नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से या सुन्नत से आज पता चल रही है। यानी हमारे जो भी मुसलमान बहन भाई या भाई ख़ास तौर पे मुजाहिद या मुसलमानों की आर्मीज़ के अंदर जो लोग हैं, अगर वो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर पहरा देते हैं और उनकी नीयत ये होती है कि हमने मुसलमानों की प्रोटेक्शन करनी है कि यहाँ पे कोई हमला ना कर दे, तो इंशाअल्लाह हमें अल्लाह ताला से उम्मीद है उनकी इस नीयत के ऊपर उनको अजर अज़ीम अल्लाह ताला अता फ़रमाएगा। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अनस बिन अबी मरसद के लिए उस वक्त जंग के हालात के अंदर उनके लिए एक मामला फ़रमाया कि उनको बड़ी सवाब की बिशारत दी। इस तरह दीगर अहादीस के अंदर भी, रवायात के अंदर भी इसी तरीके से अल्लाह के रास्ते में पहरा देने की बड़ी फ़जीलत आई। जैसे एक रवायत हम सुना के इस बात को ख़त्म करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, हदीस है सही मुस्लिम के अंदर भी और दीगर किताबों के अंदर भी ये रवायत मिलती है कि जिसने अल्लाह के रास्ते में एक दिन या एक रात पहरा दिया, इसे 1 महीने के रोज़े और नमाज का सवाब मिलेगा। जो पहरा देने की हालत में अगर मर गया, यानी पहरा दे रहा और कोई अटैक कर दे और वो उनकी शहादत हो जाती है, तो इससे इसी तरह का अजर जो है वो मिलता रहेगा और रिज़्क भी अल्लाह ताला की तरफ से स्पेशल उसके लिए होगा और वो फितनों से महफूज हो जाएगा। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। तो इससे भी हमें ये पता चला कि जो अल्लाह के रास्ते में पहरा देते हुए अगर शहीद भी हो जाए तो उसको क़यामत तक अल्लाह ताला की तरफ से स्पेशल रिज़्क भी मिलेगा, उसको स्पेशल अजर अज़ीम भी मिलता रहेगा। यानी क़यामत तक उसको इसी तरीके से अल्लाह के रास्ते में पहरा देने का अजर मिलता रहेगा, रोज़े रखने का और नमाज़ें अदा करने का। तो आप ये सोचिए कि ये कितना बड़ा अजर वाला काम है। इसी तरीके से आज आप अपनी अक्सर मसाजिद में देखते होंगे ना, मसाजिद के अंदर भी मुसलमान कोई पहरा दे रहा होता है, तो आप लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं सुकून से कि आपको तसल्ली होती है कोई हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा या कोई मामला नहीं करेगा, या अगर कोई अटैक करने आएगा तो पीछे से ये हमारा जो भी पहरा दे रहा है ये उसको रोकेगा। तो उम्मीद है अल्लाह ताला उनके लिए भी यही अजर अज़ीम अता करेगा। और आप देखते हैं अक्सर
पहरा देने वाले जो इस तरीके से मसाजिद के बाहर है या और हमारे बॉर्डर्स के ऊपर है, उनको कई दफ़ा इस तरह मामला पेश आता है कि उनके ऊपर अटैक किया जाता है, उनको शहीद भी कर दिया जाता है किसी मामले के ऊपर, लेकिन वो अपनी शहादत के ज़रिए से बाकी मुसलमानों का नुकसान होने से उनको बचा लेते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें भी अपने रास्ते में पहरा देने वाला, यानी अल्लाह के रास्ते में पहरा देने वालों में से बनाए और अल्लाह ताला हमें भी उस अजर अज़ीम में शामिल फरमाए। तो इसलिए अगर आज आपको भी अपने किसी मुसलमानों की कोई स्पेशल जगह, मस्जिद है या और जगह हैं, वहाँ पे अगर आपको पहरा देने के लिए कोई अपॉइंटमेंट मिलती है तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए उस अपॉइंटमेंट को लें, ताकि अल्लाह ताला आपको भी उस अजर अज़ीम में हिस्सा दे जो कि नबी इस्लाम ने सहाबा के लिए अनाउंस किया। तो एक और चीज़, जो लास्ट पार्ट आज का आप देख रहे होंगे स्लाइड के ऊपर, ज़ात अनवात। ज़ात अनवात दरअसल एक मामला ये हुआ कि नबी इस्लाम जब ग़ज़वा हुनैन के लिए निकले तो हुनैन के रास्ते के अंदर एक, समझ लीजिए, कुफ़ार का एक दरख्त आया। कुफ़ार मक्का या फिर जो कुफ़ार थे ना, उनके यहाँ एक मामला था कि उनका एक बेरी का दरख्त था, बड़ा मशहूर बेरी का दरख्त था जिसका नाम ज़ात अनवात था। जो ज़ातु अनवात था ना, ज़ातु अनवात, ये एक दरख्त था और इसकी, ये समझ लीजिए, इसके साथ कुछ अटैचमेंट्स थी अरब के लोगों की या कुरैश मक्का की भी। तो ये उस बेरी के दरख्त के ऊपर ना जो भी कुफ़ारे मक्का थे या फिर उनके इर्द गिर्द के कबाइल थे, वहाँ पे वो हथियार अपने या असला जो है या तलवारें लटकाया करते थे और इसको बड़ी फ़जीलत या बरकत वाली जगह समझते थे। तो जब कुछ लोगों ने एक ख़ास बेरी का दरख्त देखा तो उन्होंने नबी इस्लाम से मुतालबा किया कि ए अल्लाह के नबी, हमारे लिए भी ज़ात अनवात जो है वो मुकर्रर फरमा दें, यानी ज़ात अनवात यानी हमारे लिए भी कोई ऐसा दरख्त जो है ना वो मुकर्रर कर दें जिससे हम भी समझ लें कोई फ़जीलत, या फिर हम कम अज़ कम उसके साथ अपना जो है तलवार ये चीज़ें लटकाएं और हम भी कोई, हमें स्पेशल उसकी, समझ लीजिए, सब्स्टिट्यूट मिल जाए जो हमारा पहले का अकीदा था ज़ात अनवात का। तो नबी इस्लाम को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ताज्जुब हुआ या गुस्से में आए नबी इस्लाम, और नबी इस्लाम ने फ़ौरी उनको समझाया सहाबा को, और फ़ौरी सहाबा को समझाते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल दी कि जिस वक्त नबी इस्लाम ने ये मामला देखा ज़ात अनवात वाला, के लोगों ने मुतालबा किया, जो कि जहालत के ज़मानों का एक दरख्त हुआ करता था जिसके ऊपर लोग अपने हथियार लटका के उसको बड़ी फ़जीलत वाला समझा करते थे। तो नबी इस्लाम ने यहाँ पे, समझ लीजिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हवाला दिया कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने, या उनकी कौम को भी अल्लाह ताला ने समुंदर से पार लगवा दिया ना, तो उन्होंने भी वहाँ पे कौम देखी जो कि बुतों की पूजा वगैरह करती थी। तो उन्होंने भी कहा कि हमें, हमारे लिए भी कोई इलाह बना दे। इसके लिए हम कोशिश करते, सूरह आराफ की आयत नंबर 138 के अंदर भी इस नबी इस्लाम ने इशारा किया उस आयत की तरफ, 138 सूरह अल आराफ की आयत नंबर के ऊपर, कि इस जो तुम लोगों ने मुतालबा किया है ना, इसी तरह का मुतालबा जो है हज़रत मूसा की कौम ने भी उनके से ऊपर किया था। तो फिर नबी इस्लाम ने उस आयत की तरफ इशारा भी किया जो अहादीस के अंदर मिलती है। वो आयत क्या थी? अल्लाह ताला ने फरमाया कि और हमने बनी इसराइल को दरिया से जब पार लगाया या उतारा तो इनका गुज़र एक ऐसी कौम से हुआ जो अपने बुतों के आगे बैठा करते थे या उनकी इबादत किया करते थे। तो उनकी कौम ने इस मामले को देखा, यानी मूसा की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब देखा ना इस तरह बुत परस्त कौम को, तो उन्होंने कहा, ए मूसा, हमारे लिए भी एक इलाह बना दे, यानी हमारे लिए भी इन बुतों की तरह कोई इलाह या फिर समझ लीजिए मुकर्रब खुदा बना दे। तो जैसा इनके लिए इतने ज़्यादा खुदा हैं, यानी इन्होंने अपने बुतों की परस्तिश करते हैं, इसी तरह हमारे लिए भी इलाह बना दे। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको उनको समझाते हुए कहा, क़ाला इन्नकुम क़ौमुन तजहलून, यानी बोला कि तुम ज़रूर जाहिल कौम हो या जाहिल लोग हो, यानी तुम एक इलाह या अल्लाह को छोड़ के तुम इस तरह के इलाह बनाने की बात कर रहे हो। तो इससे हमें भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि नबी इस्लाम ने फ़ौरी ऐसी कौम की तरफ इशारा किया जब लोगों ने ज़ातु अनवात की बात की, तो नबी इस्लाम ने उनकी तरफ इशारा किया कि वो भी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी बुत परस्तों को देख के इस तरह का मुतालबा किया था जैसा मुतालबा आप लोग कर रहे हो। तो इसलिए हमें भी आज ये चीज़ देखनी चाहिए कि कहीं हम भी किसी बुत परस्त कौम, चाहे हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी कौम हो, हालांकि अब क्रिश्चियनिटी के अंदर या क्रिश्चियंस के अंदर तो उस तरह बुत परस्ती नहीं पाई जाती, लेकिन ना ही यहूदियों के अंदर पाई जाती है, लेकिन अगर हमें भी कोई मामला ऐसा पेश आए तो हमें हर चीज़ को चेक करना है कि हमने उनकी पैरवी नहीं करनी। और इसी तरीके से ज़ात अनवात जो मामला था
उसी रवायत के अंदर ये भी है जिसका मफहूम है कि तुम भी इसी तरह पहली कौमों की पैरवी करोगे, औकमा क़ाल। तो हमें जो पहली कौमें गुजर गई हैं उनसे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है या सीखने की ज़रूरत है कि हमें उनकी तरह किसी काम के अंदर उनकी पैरवी नहीं करनी, कोई भी काम हो, और इवन कोई रिजेम्बलेंस भी होने लगे तो हमें फ़ौरी उस काम को छोड़ देना है और उसको फ़ौरी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अप्लाई करके चेक करना है, उसके साथ मैच करना है, क्या ये काम नबी इस्लाम की सुन्नत के मुताबिक, सीरत के मुताबिक, क्या फिर कुरान और हदीस के मुताबिक मैच होता है। अगर मैच हो रहा होता है तो फिर आप उस चीज़ को कर लें, अदरवाइज़ हमें फ़ौरी उस चीज़ को छोड़ देना है। यहाँ पे एक चीज़ और भी हमने समझी ज़ात व अनवात वाले मामले से कि सहाबा ने या फिर जो नए नए मुसलमान हुए थे उन्होंने जब ये मुतालबा किया ना तो उनको भी नबी इस्लाम ने बुत परस्तों वाली मिसाल दी। यानी ये इससे एक बहुत बड़ा मामला क्लियर होता है। यानी बुत परस्तों वाली मिसाल इससे पता चलता है कि मुसलमानों के ऊपर हम आज भी बुत परस्तों वाली मिसाल पेश कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को आप बात करें ना कि आपको इस तरीके से क़ब्रों के हवाले से उनसे इस तरह वसीला नहीं मांगना अल्लाह ताला का कि आप क़ब्रों के ऊपर जाके स्पेशल कहें कि ऐ क़ब्र वाले हमें इस तरीके से अता कर दो, तो हम उन्हें जब ये बात कहें कि यही इसी तरीके के अक़ायद जो हैं या मामला जो हैं उन कुफ़ार मक्का के या अरब के थे कि वो बुतों को वसीला बना के अल्लाह ताला के सामने पेश किया करते थे या उनकी क़ब्रों को पेश किया करते थे। तो वो आगे से आपको ये जवाब देंगे कि भाई बुत परस्तों वाली आयत हमारे सामने ना पढ़ो, ये बुतों वाला मामला और था, आज हमारे ऊपर हम बुत परस्तों वाली आयत नहीं पढ़ सकते। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इस मामले को सीरत के इस पहलू से हमारे ऊपर वाज़ह कर दिया कि नबी इस्लाम ने ख़ुद सहाबा के ऊपर या फिर जो नए नए सहाबी बन रहे थे या आपके जो भी तुल्क़ात थे जिन्होंने नया नया इस्लाम कबूल किया था, जब उन्होंने ज़ात वात वाला मामला या उस दरख्त के हवाले से एक दरख्त कायम करने वाला मामला किया तो नबी इस्लाम ने उनके ऊपर बुत परस्तों वाली आयात जो हैं फ़ौरी पेश की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से या उनकी कौम के हवाले से, जिन्होंने बुत परस्त कौम को देख के इस मामले को किया। तो इससे पता चला कि हमें भी अपने मुसलमान भाइयों की इस्लाह के लिए अगर कोई बुत परस्ती वाली कोई ऐसी आयात जो हैं वो उनके ऊपर पेश करनी पड़ती हैं ताकि उनको हम समझाएं कि भाई इस आयत के अंदर या इस जगह पे इस तरीके से हमें अल्लाह ताला ने या नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया है कि इस तरीके से हमें ये मामलात नहीं करने। तो उनको भी ये समझना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम अगर बुत परस्तों वाली आयत मुसलमानों के ऊपर पेश कर सकते हैं उनकी इस्लाह के लिए, तो आज हम भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन हमें ये बड़ी हिकमत के साथ या हमारे उलमा को भी ये काम बड़ी हिकमत के साथ करना चाहिए ताकि अगला बंदा कहीं ये ना समझ ले हम उनको कोई बुत परस्त समझ रहे हैं। अब आप ये सोचिए इसमें ना तो नबी अलैहिस्सलाम के जो नए नए सहाबा बन रहे थे या फिर जो नए नए मुसलमान हुए थे उन्होंने भी ये काम नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा, आगे से डिबेट नहीं की नबी अलैहिस्सलाम से इस मामले के ऊपर कि आप हमें बुत परस्त क्यों समझ रहे हैं। तो सिंपल एक दरख्त ही होगा ना, दरख्त के ऊपर हमने अगर अपने हथियार लटका लिए तो क्या मामला हो जाएगा। तो बल्कि आज तो हम आपस में फिर इस तरह की डिबेट्स में शुरू हो जाते हैं। अगर कोई हमें दीन के रास्ते की बात बताए तो कहते हैं इसमें भला क्या हर्ज है, इसमें क्या हो गया, ये तो कोई नया ज़माना है, इसके अंदर अगर हमने ऐसा कर लिया तो क्या हर्ज हो गया, हमें लिखा हुआ दिखा दो कहीं पे ये चीज़ मना है इस्लाम में या इस तरीके से। तो सहाबा ने भी कोई ऐसी बहस नबी अलैहिस्सलाम के साथ नहीं की, फ़ौरी उनके मामले के ऊपर उन्होंने सदक़ना आमन्ना कहा, यानी फ़ौरी उन्होंने आपकी जो अतात है वो फ़ौरी कर दी, यानी नबी अलैहिस्सलाम के साथ कोई डिबेट नहीं की। यानी वो कर सकते थे ऐसा, लेकिन उनकी तरबियत ऐसी नहीं नबी अलैहिस्सलाम ने की। वो कह सकते थे नबी अलैहिस्सलाम को कि कुरान पाक में तो ज़ात अनवात को कोई मना नहीं किया हुआ, कुरान पाक में तो किसी दरख्त के ऊपर हथियार लटकाने से मना नहीं किया। कितना छोटा सा बज़ाहिर कितना छोटा अमल है, लेकिन जो आप नई नई चीज़ ऐसे ईजाद करते हैं कुफ़ार को देख के, वो शुरू ऐसे ही होती है कि आप उसको छोटे से काम के तौर पे शुरू करते हैं, लेकिन वो बाद में इतनी ग्रो कर जाती है कि वो लोगों के हाथों से निकल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नबी अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से जाने के बाद मुसलमानों ने आपके कुछ 100 साल बाद मज़ारों का या इस तरह का कल्चर डेवलप किया, तो वो डेवलप होते होते इस लेवल पे पहुंच गया कि आज जिन लोगों ने ये डेवलप भी किया या उसके वो कायल भी हैं उन मज़ारों के हवाले से, वो भी आज उनसे हाथ जोड़ के पनाह मांगते हैं कि ये काम तो जायज़ नहीं है जो इस वक्त मज़ारात के ऊपर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मज़ारात के ऊपर ढोल ढमक्के या फिर म्यूज़िक के साथ जो कव्वाली या इस तरह की चीज़ें हैं, वो अब उनके अपने उलमा जो इन चीज़ों के कायल हैं वो भी उससे मना करने लग गए हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमें पहले ही
यानी जड़ से उस चीज़ का ख़ात्मा कर देना चाहिए ताकि वो काम ही शुरू ना हो। यानी आप उस जगह पे क्यों जाएं जो नबी इस्लाम के दीन के ख़िलाफ़ कोई काम हो रहा है, या आप उस काम को ही क्यों करें जो नबी इस्लाम की सीरत के ख़िलाफ़ है, सुन्नत के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए ये चीज़ उसूल हम ये आपको बता के बात को ख़त्म करते हैं। कोई भी बंदा अगर कोई काम ऐसा करे जो नबी इस्लाम की सीरत से, सुन्नत से साबित नहीं है, तो आपने उसको फ़ौरी छोड़ देना है। एक उसूल आखिरी ज़हन में रखना है जो कि हम हर क्लास में कोशिश करते हैं कि आपको बताने की कोशिश करें। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, कुरान पाक के अंदर जो आया कि अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, और अगर ये ऐसा नहीं करोगे तो आपके अमाल ज़ाया हो जाएंगे। अपने अमालों को हमने ज़ाया होने से बचाना है। उसका हल यही है कि हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नबी अलैहिस्सलाम की लाइफ से कुछ लर्न करें, सीखें, ताकि हम उस लेवल पे ना जा सकें जिसमें नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें कोई चीज़ नहीं मिलती। तो उम्मीद है आपको आज ग़ज़वा हुनैन के सफ़र की तैयारी के दौरान जो जो मामलात हुए उससे आज आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। फिर एक मामला और भी हुआ, वो भी आज हम आपको छोटी सी बात बता के इसको ख़त्म करते हैं कि जिस वक्त ये लश्कर तरतीब दे दिया गया हुआ था, ख़ैमे भी लग चुके हुए थे और जा रहे थे वादी औतास या ग़ज़वा हुनैन के लिए, हुनैन की वादी की तरफ, तो वहाँ पे पड़ाव भी डाला हुआ था। तो एक पड़ाव के ऊपर या एक जगह के ऊपर जब ख़ैमे लगे हुए थे तो बारिश भी हुई। जब बारिश हुई, जिसका ज़िक्र जो है वो अक्सर अहादीस की किताबों के अंदर भी आता है, तो जब बारिश हुई तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर अपने जो भी मौज़न थे या फिर मुनादी या ऐलान करने वाले थे, उनको अज़ान के अंदर एक लफ़्ज़ ऐड करने के लिए भी कहा कि आप लोगों को यही कहें कि वो अपने जहाँ जहाँ खैमों में या जिस जिस हाल में जिस जिस जगह पे हैं वहीं नमाज़ पढ़ें। यानी उसमें अल्फाज मुख्तलिफ मिलते हैं, जैसे सल्लु फिर रिहालिकुम, या और इस तरीके से अल्फाज मिलते हैं कि जहाँ जहाँ जिस हाल में जिस जगह पे हैं वहीं पे नमाज़ पढ़ें। तो उससे भी हमें ये चीज़ समझ में आती है, पता भी चलता है। अक्सर सऊदी अरब के अंदर कई मसाजिद के अंदर ये मामला किया भी जाता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो, तूफ़ानी बारिश, या फिर मुसलमानों को मुश्किल का अंदेशा हो, तो वहाँ पे वो ऐलान करवाते हैं। जिस तरीके से हय्य अलस सलाह हय्य अल फलाह का ऐलान है, उसी तरीके से वो ये ऐलान कराते हैं सल्लु फिर रिहालिकुम कि अपनी अपनी जगहों पे आप जहाँ जहाँ घरों में हैं, जहाँ भी हैं, वहाँ नमाज अदा करें। तो ये मामला भी ग़ज़वा हुनैन के समझ लीजिए लश्कर के साथ पेश आया, जो कि जब हुनैन के रस्ते में नबी अलैहिस्सलाम ने एक जगह पे पड़ाव डाला हुआ था। तो उम्मीद है आपको ग़ज़वा हुनैन की तैयारी या इसके हवाले से काफ़ी चीज़ें आज समझ में आई होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सीरत को समझ कर इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाला अपनी लाइफ के अंदर, अपनी ज़ात के ऊपर, अपने फैमिली के अंदर कोशिश करें कि इसको समझाने की या सीरत को पढ़ाने की कोशिश करें, ताकि हमारे बच्चे जो हैं उनके आइडियल नबी अलैहिस्सलाम बने। उनके आइडियल जो हैं वो इंडियन आइडल या फिर जो है समझ लीजिए अमेरिकन आइडल और इस तरह के शो, या फिर BTS या अमेरिकन कोरियन या इस तरह की म्यूजिशंस या फिर क्रिकेट स्टार या फिल्म स्टार वगैरह उनके आइडियल या आइडल ना बने, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम उनके आइडियल बने, जिनके लाइफ को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को गुजारें। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम ग़ज़वा हुनैन के पार्ट 2 के ऊपर जाएंगे, जिसके अंदर जंग के अंदर जो जो मामलात हुए, किस तरीके से कुछ लोग जंग से भागे भी, और उसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया मामले को, और बाद में गनीमतों के तकसीम के ऊपर भी क्या क्या मामलात हुए, इंशाल्लाह वो अगली एपिसोड के अंदर बयान करके ग़ज़वा हुनैन को हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में समेटें। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।